सोचिए सारे विधायक वहां खुद कह रहे हैं कि यह फैसला जो है वो गलत है। और योगी आदित्यनाथ के लिए सोचिए वो क्या स्थिति रही होगी कि मुख्यमंत्री खुद सदन में बैठे हों और उनके विधायक, उनके लोग ये कह रहे हैं कि ये जो विधेयक आपने लाया है वो गलत है। क्या स्थिति होगी मुख्यमंत्री के लिए, जब मुख्यमंत्री के सामने बोलने की हैसियत लोग नहीं रखते थे कि कुछ बोल दें अपने मुख से, कि कुछ कह दें कि आप गलत हैं, आप सही हैं। अच्छा फीडबैक देने की भी उस तरीके के, मतलब जो सुनते हैं हम लोग चर्चा विधानसभा में, कि मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर ऐसे कोई खुल के कह दे कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, या ये काम गलत है, बहुत गलत हो रहा है। मतलब वो हैसियत नहीं थी किसी के पास, खुद डिप्टी सीएम नहीं कह पाते थे। अब ये स्थिति है कि विधायक खड़े होकर कह दे रहे हैं कि ये गलत है फैसला आपका, सहयोगी दल कह दे रहे हैं गलत है फैसला। आप ये समझिए कि जो भाजपा करती थी दूसरी पार्टियों के साथ, अगर आपको 2017 के इलेक्शन के आसपास का माहौल याद हो, तो आप पाएंगे कि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी के खेमे में टूट है, आपस में बन नहीं रही है, परिवार में फूट पड़ गई है, खूब विरोध हो रहा है। और उसके चटखारे आज भी योगी आदित्यनाथ जी बड़े मजे से लेते हैं। पर अब उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये वही खेल जो भाजपा दूसरों के साथ खेल रही थी, वही उनके साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कार्यकाल में, चाहे वो पहला हो चाहे अब हो, योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर कभी आपको नजर नहीं आए होंगे। आप योगी आदित्यनाथ को इतना कमजोर नहीं पाएंगे कि रात के 2 बजे वो उठ के ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर ट्वीट कर रहे हो। जहां तक चैन की नींद उन्हें पसंद होगी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अब ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। रात के 2 बजे 3 बजे अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि एक काम करो यार, ये वाला मकान मत गिराओ, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। उसकी वजह है जिस तरीके से इनके विधायक, जिस तरीके से इनके सहयोगी और जिस तरीके से तमाम चीजें इनके सामने सदन में कही जा रही हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि उतना विपक्ष नहीं बोल रहा है जितना पक्ष इनके खिलाफ मुखर होकर बोल रहा है, इनके साथी जितने मुखर होकर बोल रहे हैं। उससे साफ पता चल रहा है कि इन्होंने अपनी ही पार्टी के बाकी नेताओं के हितों का ध्यान नहीं रखा, और इन पे ये आरोप कई बार। हाँ, इसमें इसमें विनीत भाई एक चीज और है। पहले विपक्ष बोलता था लेकिन सुनने को लोग तैयार नहीं होते थे, सत्ता पक्ष के लोग। अब सत्ता पक्ष के सहयोगी ये उनके लोग ही बोल रहे हैं, तो विपक्ष से 2 गुना 3 गुना ज्यादा काम हो रहा है वो। मतलब विपक्ष अगर थोड़ा सा भी हिंट दे दे रहा है कि ये गलत हो रहा है, और वही सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं हाँ हाँ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के तमाम लोग डर जा रहे हैं, क्या हो गया, कहीं टूट ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए कुछ, अरे कहीं मामला ये सामने ना आ जाए। एकदम मतलब हाथ पैर होता नहीं कांप जाता है कि अरे क्या हो गया अचानक। ऊपर से मानसून ऑफर चल ही रहा है, 100 लाओ सरकार हाँ बनाओ। हाँ, मानसून ऑफर चल ही रहा है। पता चले कहीं दिल्ली वालों को डर ना हो जाए, अरे पता चले उधर कोई मानसून ऑफर स्वीकार कर ले, और यूपी वाले पता चले कि अरे सुबह सुबह हम सो के उठे तो राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण करवा दिया गया। तो ये सब डर तो रहता ही है। ये बड़ा खतरा है। मतलब आप सोचिए ना कि आप कुर्सी पे बड़े आराम से बैठे हो सुकून से, और एक इलेक्शन आए और आपको एहसास भी ना हो कि कुर्सी हिल गई है, और फिर हाँ। अचानक से ऑफर आने लगे जिसको आप लगातार टारगेट कर रहे हो। वो आपके सामने सदन में बैठे ही ना कहे छोड़ो हमारे बाकी नेता बैठे, मैं तो चला लेकिन ऑफर दे के जा रहा हूँ, 100 लाओ सरकार बनाओ। और आप केशव देखिए। प्रसाद मौर्य। हाँ हाँ हाँ, केशव बोलिए प्रसाद मौर्य। बोलिए 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 आप बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, कि हम सोच रहे थे एक दिन कि आखिर मोदी जी की दिमाग में कैसा इस वक्त दिक्कत चल रही होगी, कैसे उनकी कुर्सी पे कंफर्टेबल कैसे हो पाते होंगे, दिक्कत में कैसे कुर्सी हिल गई है। तो क्या हुआ कि मैं बहुत आराम से ऐसे टेक लगा के कुर्सी पे, अपने इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो एक कुर्सी पे 2 हैंड है हाथ रखने के लिए, तो एक हैंड जो है उस पर मैं ज्यादा जोड़ दिया और तड़ से टूट गया। अब क्या हो रहा है कि इस हैंड पे हमको ज्यादा है ही नहीं, तो इस पे टेक मैं कैसे दूं। अब तो मुझको इस पे मैं टेक देना पड़ रहा है। अब मुझको समझ में आ रहा है कि कुर्सी हिली है तो दिक्कत क्या हो रही होगी, कि वो तो जोड़ लगा ही नहीं पा रहे होंगे। देखिए कुर्सी तो खतरे में है। मतलब अभी तक 2014 के चुनाव के बाद भाजपा बस बढ़ रही थी, उन्होंने चढ़ाव देखा था। अभी हाँ। उतरने का समय है। वो अपने उफान पे थे, अब वापस जाने का समय है। और लगातार देखिए राजनीति का ये बड़ा मजेदार खेल है कि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। आप एक इलेक्शन में टॉप पे होते हो, दूसरे में आपको उठा के कौन जमीन पे पटक देगा आपको एहसास नहीं होता। एक इलेक्शन में आपने नैरेटिव बनाया कि एक व्यक्ति पप्पू है, और दूसरे हाँ। नैरेटिव में वही व्यक्ति आपको पप्पू घोषित करके चला गया। और आज आपके साथ वो सदन में इस तरीके से बिहेव कर रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि वही पुराना वाला लड़का, वही लड़का जिसका आप बड़े आराम से उसके साथ मस्करी करते थे, कुछ भी बोल लेते थे, खेल अरे लेते थे अरे उसके। विनीत भाई,
आपको क्या मैं बताऊं, आप मस्करी की बात कर रहे हैं, हमारे सामने की बात है। हम लोग विधानसभा में जब रहते हैं तो पिछले सदन में मैंने देखा, जब अखिलेश जी भी विधानसभा में थे और सामने योगी आदित्यनाथ रहते थे, तो योगी आदित्यनाथ बात बात पे चाचा को लेकर मजाक लेते थे, चुटकी लेते हाँ, थे। हाँ, इस बार अखिलेश जी नहीं है, और इस बार हम्म, चाचा जी को लेकर चुटकी लिए योगी आदित्यनाथ, कहे कि हम्म, चाचा को भतीजे ने गच्चा दे दिया। अब वहां पे मामला शांत हो गया, फिर योगी आदित्यनाथ अपनी बात करने लगे। ठीक उसी के कुछ देर बाद चाचा खड़े होते हैं, यानी शिवपाल जी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अरे हाँ, हमें भतीजे ने गच्चा नहीं दिया, आप थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं उप मुख्यमंत्री आपको गच्चा ना दे दे। उसके बाद पूरा सन्नाटा हो जाता है कि आखिर ऐसा जवाब योगी आदित्यनाथ को, उनके मुंह पर एकदम ऐसा करारा जवाब मिला कि योगी आदित्यनाथ का उस वक्त मैं देख रहा था चेहरा, पूरा चेहरा उड़ गया कि ये क्या जवाब मुझको मिल गया। तो कहीं अब जो लोग पहले जो अपेक्षा नहीं रहती थी कि ऐसा जवाब हमें मिल जाएगा, वो ऐसा जवाब जब मिल जाता है तो सोचिए क्या हाल हो रही है इस वक्त अंदर ही अंदर। उनका उनका कॉन्फिडेंस तो कम हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो सच कहा जाए, जो सही बात तो ये है कि जो कमजोरियां थी समाजवादी पार्टी की बीच में, जो सच में विवाद हुए परिवार में, सच में फूट पड़ी, और वो साफ तौर पे लोगों ने देखा, उसका नुकसान भी हुआ समाजवादी पार्टी को। लेकिन अभी जब से ये पीडीए फॉर्मूला और जो नई तरीके की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की दिख रही है, मतलब एक ऐसी विरासत थी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को ठीक से समझते हैं, तो अजगर के फॉर्मूले पर चलने वाली पार्टी अचानक से बाबा साहब के एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करने लगे अखिलेश यादव, ये बहुत बड़ी बात है साहब। और ये जो परिवर्तन समाजवादी पार्टी में आया, दूसरा जो फूट पड़ी थी वो खत्म होने से भाजपा ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चली गई। जो कोर वोटर था, जो सच में सपा और बसपा जैसी पार्टियों के पीछे खड़ा होके उनके लिए लाठी और डंडे उठा के लड़ता आया था, आज उनको हिम्मत मिल रही है समाजवादी पार्टी के नए तौर तरीकों से। और उसका असर आप देखिए कि सदन में भी शिवपाल यादव बड़े खुल के आराम से खेल रहे हैं। इसके पहले आप याद करिए, जब मस्खरी किया करते थे योगी जी, तो इतना खुल के कभी आपने शिवपाल यादव जी को जवाब देते नहीं सुना होगा, ना ही उन्हें मौका मिला। लेकिन आज जब शिवपाल यादव जी सामने बैठे हैं, तो योगी आदित्यनाथ दोबारा शायद ही ये मौका अपने सामने पाना चाहेंगे कि दोबारा वो कह दें कि आपके बच्चे ने आपको या आपके भतीजे ने आपको गच्चा दिया है। वरना हाँ शिवपाल यादव जी ने ऐसा गच्चा दिया है उनको कि उनके लिए बहुत कठिन हो गया आगे क्या बोले। उनका चेहरा, वो मैंने भी देखा, मैं उस समय लाइव देख रहा था, वो एकदम अलग ही माहौल था। मतलब वो हाँ लगा कि उनका ही वार उन पे भारी पड़ गया। और हाँ, उल्टा उस तरीके, मतलब होता नहीं है कि वो तीर चला हो उल्टा दुगनी रफ्तार से अपनी तरफ आ जाए, उड़ता हुआ तीर ले लो, मतलब फिर वही वही हाल हुआ उनके साथ। अपने अपना ही नुकसान योगी आदित्यनाथ जी कर बैठे वहां बोल के। और वैसे भी कद्दावर नेता है शिवपाल सिंह यादव जी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ठीक ठाक अनुभव है, और सदन में बैठने का भी ठीक ठाक अनुभव है। तो ठीक लोग ठाक है जानने मतलब, अगर जा, अगर लिस्ट निकाली जाए विधानसभा की तो टॉप टॉप सीनियरिटी 10 में सीनियर लीडर है भाई।